हुक्म दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। 23 जनवरी 1897 यह वह तारीख है जब भारत को एक ऐसा नायक मिला जिसने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। ओडिशा के कटक शहर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस का बचपन संघर्षों और अद्भुत प्रतिभा का उदाहरण था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थीं। लेकिन इस महानायक का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी। क्या उनकी मृत्यु ताइवान में हुए विमान हादसे में हुई या यह कोई षड्यंत्र था? इस सवाल ने दशकों से हर भारतीय के मन में जिज्ञासा बनाए रखी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत के निचोड़ और आज की इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी रहस्यमयी मृत्यु से जुड़े सवालों का निचोड़ निकालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सुभाष 14 भाई बहनों में 9वें स्थान पर थे। उनके परिवार ने उन्हें नैतिकता, अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाया। सुभाष बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई, जहां उनकी देशभक्ति के बीज अंकुरित हुए। उनकी प्रतिभा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। सुभाष में भारत की दयनीय स्थिति को देखकर एक गहरी बेचैनी थी। वह सवाल पूछते थे कि क्यों हमारे देशवासी गुलाम हैं? 1919 में सुभाष ने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। लेकिन 1921 में उन्होंने यह प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें आदेश दिया कि जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है तो वह अंग्रेजों की सेवा कैसे कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से जुड़े, लेकिन जल्द ही उनके और गांधी जी के विचार अलग हो गए। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते थे, लेकिन सुभाष का मानना था कि स्वतंत्रता पाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 1939 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नई दिशा दी। 1941 का वह समय जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। देश में जहां महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि केवल आंदोलन और शांतिपूर्ण प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजों को हराने के लिए एक सशस्त्र क्रांति और बाहरी शक्तियों का समर्थन आवश्यक था। नेताजी ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों से बचते हुए एक साहसिक योजना बनाई। वे अफगानिस्तान और रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचे। यह यात्रा बेहद खतरनाक थी, क्योंकि ब्रिटिश एजेंसियां लगातार उनके पीछे थीं। उन्होंने कई बार अपना रूप बदला और गुप्त रूप से सफर करते हुए आखिरकार जर्मनी में कदम रखा। जर्मनी पहुंचने पर नेताजी की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई, जो उस समय विश्व युद्ध के दौरान एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए हिटलर से मदद मांगी। उन्होंने हिटलर को यह समझाया कि अगर जर्मनी और अन्य धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन देंगे तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा झटका होगा।
इस मुलाकात के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अपने विचारों और योजनाओं को हिटलर के सामने रखा। हिटलर ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना में मदद की। इस रेडियो स्टेशन का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को जागरूक करना और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित करना था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से कई महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित किए, जिनमें उन्होंने भारतीयों से अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। उनकी बुलंद आवाज और साहसिक विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर के टाउन हॉल में 1943 में नेताजी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। वहां उनकी आवाज गूंज उठी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। आजादी दूंगा। इसके बाद उन्होंने फौज को जोशीला नारा दिया, दिल्ली। आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। चलो। यह नारा केवल शब्द नहीं था, यह हर भारतीय के दिल में आजादी की आग जलाने वाला मंत्र बन गया। दिल्ली चलो का मतलब था अंग्रेजों के सत्ता के केंद्र पर हमला करना और भारत माता को आजाद कराना। आज भी यह नारा हमारे दिलों में वही जज्बा और प्रेरणा जगाता है। नेताजी का सपना था कि भारत एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र बने। उनका यह नारा आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। महिलाओं को भी उन्होंने इस फौज में शामिल किया। झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन करके उन्होंने यह साबित किया कि आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक ऐसा रहस्य है जिसने आज भी इतिहास के पन्नों पर सवाल खड़े कर रखे हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहा जाता है कि वह मंचूरिया जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे की कहानी में कई पेंच हैं। 23 अगस्त 1945 को जापान के एक संस्थान ने बयान जारी कर कहा कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद जापान सरकार ने खुद इस बात से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उस दिन ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। यहाँ से यह सवाल और गहराने लगा कि अगर ताइवान में कोई विमान हादसा नहीं हुआ तो नेताजी कहाँ गए? क्या उनकी मौत एक दुर्घटना थी या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इस रहस्य को और भी पेचीदा बनाते हैं नेहरू सरकार पर लगे आरोप। अप्रैल 2015 में आईबी की कुछ फाइलें सार्वजनिक हुई, जिनसे पता चला कि आजादी के बाद करीब 2 दशकों तक नेताजी के परिवार की जासूसी कराई गई। माना जाता है कि नेहरू को भी नेताजी की मौत पर शक था, इसलिए नेताजी के परिवार के पत्रों पर नजर रखी जाती थी ताकि अगर नेताजी ने परिवार से संपर्क किया हो तो सरकार को इसकी जानकारी मिल सके। नेताजी के कई समर्थक मानते हैं कि वह 1945 के बाद भी जीवित थे और किसी वजह से दुनिया से छुपकर रह रहे थे। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं 1950 के दशक में गुमनामी बाबा नाम के एक रहस्यमयी साधु के नेताजी होने की भी चर्चाएं थीं। सरकार ने नेताजी से जुड़े कई दस्तावेज सार्वजनिक किए, लेकिन इनमें कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी। नेताजी की मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या 1945 में वह विमान हादसे का शिकार हुए? अगर हाँ, तो क्या यह एक दुर्घटना थी या हत्या? अगर नहीं, तो नेताजी आखिर कहाँ गए?
इतिहास के इन अनसुलझे सवालों का जवाब आज भी भारत के हर नागरिक को इंतजार है। नेताजी जैसे महानायक की कहानी रहस्यमय जरूर है, लेकिन यह उनकी प्रेरणादायक विरासत को कमजोर नहीं करती। नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उनकी आजादी की लड़ाई और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको सुभाष चंद्र बोस की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। लेता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। Yeah.